आज के इस भाग दौड़ ज़िंदगी में शायद कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो लिखना कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या लिखना जो है उनकी जीवन शैली से काफ़ी कम हो गया है। जिस तरह से इस आजकल के दौड़ के ज़माने में लोग जहां कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं, कंप्यूटर से टाइपिंग करते हुए वो लिख रहे हैं, और अपनी जो लिखने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं मोबाइल में भी शामिल हो रहा है। तो मोबाइल से हटकर लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, इन तमाम चीज़ों में लिखने की प्रवृत्ति लोगों की उस पर बढ़ गई है, और कहीं हाथ से जो लिखने की बात है वो समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली डॉक्टर मेघा रानी जी हैं, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है लिखने की कला पर। उन्होंने हिंदी में 120 मिनट में 120 पेज लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारे साथ देखिए डॉक्टर मेघा रानी जी हैं, और विशेष इन्हीं से जानेंगे कि ये उनको जो प्रेरणा है वो कैसे मिला, कैसे ये लिखने की प्रेरणा आपको हो गई। लिखने की प्रेरणा कहिए तो ये मुझे आदत बचपन से ही रही है। जब मैं बहुत छोटी थी, 1 क्लास में ही थी, तभी से पापा एक लिखना लिखो वाला कॉन्सेप्ट रहते थे कि नहीं, कितना भी होमवर्क है, एग्ज़ाम है, लेकिन 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश लिखना है। कोई वर्ड नहीं लिखना है तो मेरा नाम मेघा रानी है, माय नेम इज़ मेघा रानी ही लिखो, लेकिन वो लिखना है। हाँ, तो वो एक आदत रह गया बना हुआ, और आज तक वो आदत है मेरी। जब भी बैठे रहती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा टाइम स्पेंड यही लगता है कि बैठ के कुछ लिख लेती हूँ। बस ना मुझे घूमना उतना पसंद ना कुछ भी, बस मैं बैठ के लिख लेती हूँ। और वो एक आदत बचपन की आदत होती है ना, वो बचपन की आदत बढ़ते चली गई। सोचने की सोचती मैं ज़्यादा हूँ। मैं ओवर थिंकर के रूप में भी सब कोई बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचती ओवर थिंकर है। तो मैं सोचती भी ज़्यादा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा लंबा सोचती हूँ। और तो मैं इसलिए मैं जो भी मन में तो आता है मैं वो शायद यही लिखती हूँ। दोनों प्रतिभा है, छोटी छोटी बिल्कुल। चीजों को लंबा सोचना और उसको साहित्य में उतारना। तो साहित्यकार भी हो गई हैं और लेखिका भी हो जी गई हैं। जी, बिल्कुल। तो वही चीज़ है, वही आदत है, वही आदत मेरी बढ़ते चली गई, करते करते आज ये सफलता तक पहुंची है। विश्व रिकॉर्ड तक कायम हो जी गया है। तो देखिए ये है कहीं ना कहीं जो पिता है, माँ पिता का जो डांट है और जो फटकार है और जो प्यार है, ये सब एक साथ मिलकर ये यहाँ इनकी पहुँच पहुँच आया है। और आज इनका कीर्तिमान जो है झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व मानने को तैयार है। ये जब आपकी हो रही थी प्रतियोगिता तो किस तरह से हो रहा था, कैसे ये शुरुआत हुई? जी, इसमें ये हमारा लाइव चल रहा था। इसमें 120 मिनट का हमारा ये लिखा हुआ था। 120 मिनट का स्टॉप वॉच लगा हुआ था, टाइमर था। 120 मिनट में हमें मोस्ट पेजेस लिखने थे कि हम मोस्ट पेजेस कितना लिखते हैं। और वही लाइव हमारा सारा काउंट होते जा रहा था। जैसे ही हम पन्ना पलट रहे थे, वहाँ पे पन्ने पन्ने का नंबर भी चेंज हो जा रहा था ऑटोमेटिक। तो वो हमारा सारा कुछ लाइव चला। 120 मिनट में बहुत लोगों ने लिखा। जो 120 के बाद मेरे बाद मुझे पता है 85 पेजेस एक ने लिखे हैं। उसके बाद मैंने लिखा है 120 पेजेस जो सेकंड पे आई हैं। तो इसी तरह से ये चला, और करीब ये 36 मतलब प्रतिभागी और थे। लोग आपके साथ थे तो वो सभी हिंदी में या वो अपने भाषा में? सारे सारे 36 लोग हिंदी में। 36 प्रतिभागी थे पूरे वर्ल्ड से। और सबसे बड़ी बात मैं यही तो देखी कि 36 प्रतिभागी फॉरेनर्स लोग भी थे जो हिंदी लिखने की कोशिश की है। और एक तरह से मेरे अंदर हिम्मत इसी से आया कि अगर फॉरेनर हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं तो हम तो भारतीय हैं, और मैं तो एक हिंदी लेखिका ऑलरेडी हूँ, तो मैं तो कोशिश कर ही सकती हूँ। जी, ये देखिए कि इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जहां आज भारत में रहने वाले लोग अपनी हिंदी को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे में फॉरेनर विदेशी लोग हिंदी को अपना रहे हैं, और हिंदी भाषा जिस तरह जो हमारी मातृभाषा है इसे वो अपना रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से हिंदी की जो लेखन हुई थी वो प्रतियोगिता हुई थी, और इसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। और हम आपके जीवन में जानना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई आप की है, हाँ क्योंकि हम जान रहे हैं, ये भी मालूम चला कि आपका मतलब स्थिति जो था वो एक्सीडेंट भी हुआ था, कई जो जीवन से आपको संघर्ष भी करना पड़ा। जी, ये तो रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है जीवन में। मतलब जब मैं 8 से 9th क्लास में थी, जो मेरे स्कूल के टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, उन्हें पता ही है, मेरे जो आस पड़ोस के होंगे वो आज सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने किस तरह का दिन देखा है मैंने। मतलब बहुत बुरा, पता नहीं क्या हो जाता था, मैं बैठे रहती बेहोश हो जाती थी।
कहीं बहुत जगह इलाज चले, नहीं पता चला। 4 साल के बाद पता चला कि मेरे सर की नसें सूखने लगी थी, जो एक ट्यूमर का रूप पकड़ रही थी। तो मुझे 4 साल 5 साल लगा उस चीज़ से उभरने के लिए। उसके बाद मैं जैसी संभली, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब ज्वाइन की, और जैसे ही ये हुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा लेफ़्ट साइड पूरी तरह से सर से लेके पाँव तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बहुत बुरे स्थिति में मतलब शरीर से ब्लड निकल गया था, बहुत बुरी स्थिति में थी, और हिम्मत टूट चुकी थी कि अब मैं चल पाऊँगी, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो गया था जी। तो बस वही एक था कि नहीं कुछ करना है, क्योंकि बहुत लोग, कोई अपाहिज, कोई कुछ, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। तो वो एक हिम्मत बनाने के लिए बहुत बड़ा ये रहा कि हिम्मत देने के लिए वो समय मेरे जीवन में ना, बोलते ना कुछ साथ दिए उस समय। सब कोई साथ दिए, पापा मम्मी लोग सब कोई समझाते भी थे। हम तो बहुत रोते थे, बहुत सारा चीज़ होता था, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा भी टूटे थे, लेकिन वो लोग हमको नहीं दिखाते थे। लेकिन हाँ, वो समय था, बहुत बुरा समय था। उसके बाद भी बहुत उतार चढ़ाव आई जीवन में, लेकिन होता है ना कि बहुत कुछ आता है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। बहुत जगह ऐसी भी थी, मुझसे भी बहुत सारी चूकें हुई, बहुत जगह किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन को बनाने के लिए आया, सिखाने कह के सकते लिए। हैं कि संघर्ष है, और संघर्ष से जो लड़ेगा वही मुकाम हासिल करेगा। बस आपके बुरे टाइम पे टूटना नहीं है। हाँ, लगता है, 1 दिन 2 दिन लगता है, लेकिन टूटना नहीं है, उसी को हिम्मत बनाना है, उसी बुरे टाइम को अपना हिम्मत बनाना है कि ये मेरा बुरा टाइम है और इसी में मुझे खड़ा होना है। वो होता है, वो उससे जो सफलता मिलेगी ना, उसमें लगता है कि नहीं मुझे कुछ मिला है। देखिए, ये आम लोगों के लिए भी है जो संघर्ष कर रहे हैं आज, और कहीं ना कहीं कई लोगों में देखा जाता है कि अपनी संघर्ष करते हुए वो कुछ कारणोंवश दब जाते हैं, लेकिन अपनी जो इच्छा है वो उस इच्छा शक्ति को दबाना नहीं है। संघर्ष कीजिए, मुकाम आपको ज़रूर हासिल मिलेगा, और एक दिन यह इनके टाइप का भी आप बन सकते हैं। फिलहाल इनकी और भी हम देखिएगा कि ये पूरे घर का तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से इनकी जो तमाम उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां इनके घरों में एक के बाद एक लगी हैं। शायद यह घर थोड़ा कम पड़ गया है। जिधर भी देखिएगा उधर इसी तरह का लगा हुआ है, तमाम चीज़ें जो प्रदर्शित है, और इन सबके पीछे, जैसा ने मेघा रानी ने बताया कि इन सब के पीछे जिनका हाथ है, हम उनसे मिलवाएंगे कि इनके पिताजी हैं। कि अंकल, ये बताइए कि बचपन में कैसी थी? नहीं, बचपन में पढ़ने में तो ठीक थी, लिखने का आदत हम इसको बराबर डालते थे कि डेली लिखा करो, और वही लिखते लिखते आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो आपके लिखने की आदत आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना दिया, आज पूरे वर्ल्ड में ये जानी जा रही है कि इतने फास्ट लिखती है। वही रिकॉर्ड, इसको शुरू से जो आदत पड़ा उसी का फायदा इसको आज मिला है। अचानक से कोई बच्चा अगर चाहे कि हम लिख दें तो शायद संभव नहीं हो, लेकिन इसका आदत शुरू से बना हुआ था, इसलिए ही। और आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की। तो अभी लड़का वो अपना बिजनेस कर रहा अच्छा है। अपना बिजनेस कर रहा है, ये शुरू से पढ़ाई में थी? हाँ, पढ़ाई, ये अपना पढ़ाई कर रही है, अभी भी लिखती है अपना। देखिए, इन सबके पीछे एक प्यार जो बढ़ता है, वो माँ का भी प्यार रहता है, और माँ का जो आशीर्वाद है वो रहता है। बेटी को आज इस मुकाम में पहुंच गई है कि आपका नाम। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जब आके बोली तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरा ये बर्थडे तो सबसे बड़ा आपके लिए सरप्राइज भी होगा और गिफ्ट भी रहेगा कि जिस दिन आपका बर्थडे है और आपकी बेटी ने हमेशा याद रहेगा इस चीज़ को। इस चीज को हाँ, क्या और आशीर्वाद देंगे और क्या चाहेंगे? आशीर्वाद है भाई, और आगे बढ़े। हर बेटी को, दुनिया की जो भी बेटी मतलब देख करके ही हो कि आगे बढ़ना हर बेटी चाहिए। का आपने नाम लिया, तो आजकल तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले ज़माने में रहता था कि बेटियों को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे। नहीं, लेकिन हम लोग के यहाँ ये चीज़ नहीं था, बेटी को पढ़ाना है। बेटा से ज़्यादा बेटी पर हमारे यहाँ ध्यान पापा इसके देते थे। चलिए, पूरे परिवार से हमने आपको मिलाया, तो ये परिवार का एक मिलाप है, एक प्यार है, और जिसका जो हासिल है, जो बच्चों को जो मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मेघा रानी जो है अपने माँ पिता के आशीर्वाद को आज इस मुकाम में पहुंचाया है कि उन्हें गर्व हो रहा होगा उनकी बेटी पर। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।